नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवयित्रियों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। सच पूछा जाए तो देश प्रेम से ओतप्रोत कविता लिखने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय कवयित्रियों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी अग्रगण्य हैं। मातृ मंदिर की ओर इनकी एक राष्ट्र प्रेम से भरी हुई एक बड़ी ही सुंदर कविता है। दरअसल यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारतवर्ष को आज़ादी नहीं मिली थी। एक ओर विदेशी आतताइयों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी ओर भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी देशभक्त थे जो भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। कवयित्री ने इस कविता में भारत माता को एक मंदिर के रूप में स्वीकार किया है तथा उसे भारत माता कहकर संबोधित किया है। कवयित्री अपने प्यारे देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तत्पर है। कवयित्री का मन परतंत्र भारत की पीड़ा को देखकर अत्यंत ही व्यथित है। वह अत्यंत ही छोटी है, अज्ञान है, फिर भी दुर्गम रास्तों को पार करते हुए अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों को पार करते हुए मातृ मंदिर में पहुंचकर अपने मन की पीड़ा को भारत माता के समक्ष कहकर अपने मन को शांत यानी हल्का करना चाहती है। कारण वह जानती है कि भारत माता का हृदय अत्यंत ही विशाल तथा उदार है। कवयित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह अत्यंत ही छोटी होने पर भी उसे वह शक्ति प्रदान करे ताकि देशभक्तों के सुर में सुर मिलाते हुए वह भी भारत माता की एक आवाज पर उनकी रक्षा हेतु हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दे ताकि भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाए। वह हर प्रकार से अपने देश को
विदेशी आतताइयों से यानी अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र करना चाहती है और अपनी मातृभूमि पर फैले हुए अन्याय, अत्याचार, शोषण तथा भेदभाव को मिटाने के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार है। अतः श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर कविता हृदय में देश प्रेम के भाव को भरने में हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। यह कविता देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण कविता है। यही इस कविता का मूल भाव है, यही इस कविता का सार या सारांश है। आइए अब मैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश। हिंदी के सफल राष्ट्र प्रेमी कवियों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। मातृ मंदिर की ओर इनकी एक राष्ट्र प्रेम से भरी हुई एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। इस कविता का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों में देश प्रेम की भावना को उजागर करना है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया जा सके। कारण व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर देश प्रेम होता है, भावना से बड़ा कर्तव्य होता है। दरअसल यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारतवर्ष को आजादी नहीं मिली थी। एक ओर विदेशी आतताइयों का यानी अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी देशभक्त थे जो भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। कवयित्री बड़ी ही छोटी थी, अज्ञानी थी, लाचार थी, फिर भी जब परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता पर हो रहे अन्याय, अत्याचार तथा शोषण को देखती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनका हृदय व्यथित हो जाता है। वह कुछ भी नहीं कर पा रही थीं, उन्हें इस बात का बहुत दुख होता था। अर्थात कवयित्री का मन परतंत्र भारत की पीड़ा को देखकर अत्यंत ही व्यथित हो जाता है। कवयित्री भारत माता को एक मंदिर के रूप में स्वीकार करती है तथा उसे भारत माता कहकर संबोधित करती है। वह ईश्वर से प्रार्थना कर वह शक्ति अर्जित करना चाहती है ताकि वह भी देश को आजाद करने वाले अन्य देशभक्तों के साथ सुर में सुर मिलाते हुए भारत माता की एक आवाज पर उनकी रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर कर सके, ताकि भारतवर्ष शीघ्र से शीघ्र आजाद हो जाए। वह हर प्रकार से अपने देश को विदेशी अत्याचारों के आतंक से स्वतंत्र करना चाहती है।
अतः इस कविता का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों में नव चेतना का संचार कर देश प्रेम की भावना को उजागर करना है, ताकि जब भी हमारे देश पर कोई संकट आए, देश के नवयुवक अपनी मातृभूमि के एक आह्वान पर अपना सब कुछ हंसते हुए न्यौछावर कर दे। निसंदेह श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मातृ मंदिर की ओर शीर्षक कविता हृदय में देश प्रेम के भाव को भरने में हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। भावना से बड़ा कर्तव्य होता है, व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर देश प्रेम होता है। यह कविता देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण कविता है। यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है, यही इस कविता का प्रमुख संदेश है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।